हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी में। आज हम कंटिन्यू करेंगे मिशन 1000 में स्ट्रिंग में एज वाले चैप्टर को। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टाइप 6। तो बच्चों देखते हैं टाइप 6 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों इससे क्वेश्चन आता है, यदि पूजा और प्रीति की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:5 है। कितना है? 3:5 है। तथा इनकी आयु का अंतर क्रमशः 16 वर्ष है। तो दोनों की वर्तमान आयु आइए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोला आपसे? पूजा और प्रीति की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया आपको? 3:5 तथा इनकी आयु का अंतर क्रमशः 16 वर्ष है। तो आपने यहाँ क्या लिखा? पूजा और प्रीति कितना दिया आपको अनुपात? 3:5। बच्चों ये कब का है? आपका वर्तमान का है। आगे बोला है आपसे इनकी आयु का अंतर। तो मैंने आपको बच्चों समझाया था, जब भी यहाँ बात किसकी चलेगी? अंतर के, तो आपको इन दोनों का क्या ले लेना है? अंतर ले लेना है। इन दोनों का अंतर कितना आएगा बच्चों? आपको 2 बराबर में कितना आपका 16। 1 बराबर कितना हो गया? 16/2। तो बच्चों 1 बराबर कितना आ गया आपका? 8। जब बच्चों 1 बराबर 8 आया तो पूजा की आयु कितनी हो गई? 8 या 24, यानी पूजा की आयु 8 या 24 वर्ष। और इसकी कितनी हो जाएगी? प्रीति की। तो प्रीति की आयु 8×5 40 वर्ष। एक बार फिर समझे बच्चों, क्या बोला है आपसे कि पूजा प्रीति की आयु का अनुपात कितना देके रखा? 3:5 तथा इनकी आयु का अंतर 16 वर्ष। तो आपने क्या करा? इन दोनों अनुपातों का अंतर लिया, बराबर में क्या कर दिया? 16। और 1 बराबर कितना करता है? 16/2। तो 1 बराबर कितना आ गया आपका? 8। 8 का गुणा 3 में करेंगे। 8 या 24 किसकी आ गई? पूजा की। और 8×5 40 किसकी आ गई? आपकी प्रीति। बच्चों ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ पर अंतर दिया है तो क्वेश्चन में इन दोनों का अंतर ले लेना अनुपातों का। अगर गुणनफल दिया है तो अनुपातों का गुणनफल ले लेना। अगर आपको योग दिया है तो योग ले लेना। और बच्चों अगर आपको एलसीएम या एचसीएफ दिया तो दोनों अनुपातों का क्या लेना? एलसीएम एचसीएफ बराबर में उसको उसके बराबर कर देना। यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। बच्चों इसका हम बेसिक समझते हैं कि बेसिक से क्वेश्चन कैसे होगा। तो बच्चों क्वेश्चन में दिया आपको पूजा और प्रीति की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः। तो माना कि पूजा की वर्तमान आयु 3x है। कितना बच्चों आपका? 3x है। तथा प्रीति की वर्तमान आयु 5x है। कितना? 3x और 5x है। इस तरह से इनका अंतर यानी कि 5x माइनस 3x बराबर में कितना दिया आपको? 16। तो बच्चों यहां से कितना कर दो? 2x बराबर में 16। तो x बराबर कितना बच्चों? 16/2। तो x बराबर कितना बच्चों आपका? 8। अब इस 8 का गुणा कहाँ करो? किसमें करो? तो यहाँ से किसकी निकलेगी? पूजा की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ से 3×8 पर, यानी 8 या 24। और बच्चों यहां से गुणा करा तो प्रीति की कितनी हो जाएगी? प्रीति की आयु कितनी हो जाएगी? कितना दिया आपको? 5×8 यानी कितनी? 8×5 40 वर्ष। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। एक अनदर एग्जांपल और लिखते हैं बच्चों। यदि आपसे बोले पूजा और प्रीति की जगह आप क्या बोलते हैं? आपको सीता और गीता। किसका? सीता और गीता की आयु का अनुपात 7:10 तथा इनकी आयु का अंतर
21 वर्ष है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो आइए बच्चों करते हैं। यहाँ क्या लिखा आपने, सीता अनुपात क्या लगाया, गीता कितना दिया आपको 7:10। अब बच्चों आपने इन दोनों में अंतर देखा, इन दोनों में अंतर कितने का है आपका 3 का, बराबर में 21। क्यों अंतर देखा, क्योंकि आपको अंतर ही कितना दिया था उसने 21 दिया था। तो बच्चों एक बराबर कितना आ जाएगा 21/3, यानी एक बराबर कितना आ गया 7। जब एक बराबर 7 आया तो यहाँ गुणा कर दो, सीता की कितनी आ जाएगी एज 49, और इसकी गीता की कितनी आ जाएगी 7 × 10 यानी कितनी 70। अगर बच्चों आपसे अब योग पूछता तो इन दोनों क्या कर लेना योग, अगर आपसे गुणनफल पूछता तो इन दोनों क्या कर लेना गुणनफल। अंतर आपको ऑलरेडी उसने दे के रखा है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। एक अनदर एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। यदि आपसे बोले राम और श्याम, अब क्या राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:9 है तथा इनकी आयु का अंतर क्रमशः 32 वर्ष है, तो दोनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो। क्या याद करो बच्चों, योग ज्ञात करो। पूछ सकता है एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकता है बच्चों। यहाँ पे क्या दिया आपको, राम अनुपात लगाया आपने, श्याम कितना दिया आपको 5:9। अंतर देखा कितना आया 4 बराबर में बच्चों 32 रखा, एक बराबर कितना आ गया आपका 8 के से 8 × 32। तो बच्चों इस 8 का गुणा क्या करा आपने, आर में करा, कितना आ गई आपकी राम की एज 8×5 40, इसका करा कितना आ गया 9×5 8×9 72, यानी श्याम की एज कितनी आ गई बच्चों आपके पास 9×8 72। अब आपसे क्या पूछा उसने, योग पूछा। तो बच्चों इन दोनों का क्या कर दो, योग कर दो, कितना हो गया 7 4 11, यानी कि 112 वर्ष इन दोनों की आयु का योग होगा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट एग्जांपल और समझते हैं बच्चों। राम श्याम के बाद अब किसको ले लो, गोविंद गोपाल को ले लो। किसको, गोविंद और गोपाल की आयु का अनुपात क्रमशः 3:8 है तथा इनकी आयु का अंतर क्रमशः 20 वर्ष है, तो दोनों की वर्तमान आयु का योग की जगह बच्चों क्या पूछेगा, वो आपसे कभी पूछ लेगा गुणनफल। तो यहाँ क्या रखा आपने, गोविंद और अनुपात में गोपाल कितना दिया बच्चों 3:8। आपको क्या करा, इन दोनों का अंतर दिया, अंतर निकालेंगे कितना 5 बराबर में 20, एक बराबर कितना बच्चों 20/5, यानी एक बराबर कितना आ गया आपका 4। जब बच्चों एक बराबर 4 आ गया, 4 का गुणा कहाँ करो यहाँ पे, नहीं तो गोपाल की कितनी आ जाएगी, सॉरी गोविंद की कितनी आएगी आपकी 4 3 12, इसका गुणा इसमें करो, नहीं 8 × 32 इसकी आ गई गोपाल की। अब बच्चों इनका क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो, यानी कि 12 गुना 24 केरी आया 2, तो 12 36 37 38, इनका गुणनफल कितना आ गया 384। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। लेकिन एग्जाम में बच्चों कभी कभी इससे थोड़ा और लेवल बढ़ा के अगर क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि यदि ए तथा बी की आयु का अंतर 14 वर्ष है तथा 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:5 था, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो आइए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। आपको क्या दिया, ए अनुपात ए तथा बी की आयु का अंतर कितना दिया आपको बच्चों 14 वर्ष तथा 7 वर्ष पूर्व। तो यहाँ क्या लिखा आपने, ए अनुपात बी कितना 7 वर्ष पूर्व
7 वर्ष पूर्व आपको अनुपात कितना देकर रखा बच्चों, 3:5 देकर रखा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप जैसे जनरली करते रहे, अंतर दिया तो अनुपात को क्या करो आप अंतर लो। तो बच्चों अंतर लिया कितना है आपका 2, 2 बराबर में किसको रखा आपने 14। तो बच्चों 1 बराबर कितना आ गया 14/2, यानी 1 बराबर कितना है बच्चों आपका 7। जब बच्चों 1 बराबर आपका 7 आ गया, अब 7 का गुणा किसमें करो, बी में करो, क्योंकि आपसे किसकी पूछिए, बी की पूछिए। अगर ए की पूछते तो ए में गुणा करते। तो यहां से कितना जाएगा बच्चों 7×5 = 35। कितना आएगा 7×5 = 35। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, ये बात कब की चल रही है, 7 वर्ष पूर्व की चल रही है। यानी कि जब 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु 35 थी, तो हम वर्तमान निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, पूर्व से वर्तमान में आ रहे हैं तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, यानी कि वर्तमान आयु उसकी कितनी हो जाएगी 35 + 7, यानी कितनी वर्ष 42 वर्ष। एक बार फिर समझो बच्चों, यदि ए तथा बी की आयु का अंतर 14 वर्ष दिया है तथा 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:5 था, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे अनुपात लिखा, ए अनुपात बी, यानी 7 वर्ष पूर्व कितना दिया आपको 3:5। आपने दोनों का अंतर यानी 2 बराबर 14, तो बराबर बच्चों 1 बराबर कितना हुआ 14/2। तो 1 बराबर आया 7 का गुणा आपने बी में करा 7×5। लेकिन बच्चों ये कब की आई है, 7 साल पहले की आयु आई है। पहले से आप वर्तमान में आएंगे तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, 35 में 7 जोड़े कितना आ गया 42। एक अनदर एग्जाम्पल आपको बच्चों समझाने के लिए लेते हैं। यदि आपसे बोले यदि P तथा Q की आयु का अंतर 20 वर्ष है तथा 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:9 था, तो बताइए Q की वर्तमान आयु। तो बच्चों क्या करा आपने, यहाँ लिखा P अनुपात Q। अब आपको क्या दिया 4 साल पूर्व का दिया, कितना दिया आपको 4:9। अंतर देखा बच्चों 5 बराबर में किसको रखा आपने 20 को। तो बच्चों 1 बराबर कितना आ गया 20/5, यानी बच्चों 1 बराबर कितना आया आपका 4। जब बच्चों 1 बराबर 4 आया, 4 का गुणा आपने यहाँ किया तो कितना आ गया 9×36। तो बच्चों ये कब की आई 9×36, 4 साल पूर्व की, यानी 4 साल पूर्व उसकी कितनी थी 36 वर्ष थी। तो बच्चों वर्तमान कितनी होगी, दोनों को जोड़ दो, यानी कितना हो गया 36 + 4, यानी कितनी आ गई उसकी बच्चों वर्तमान 40 आ गई। वो बच्चों यहाँ पर बाद की भी एज दे सकता है, जैसे एक अनदर एग्जांपल बोल लेते हैं आपको समझाने के लिए। यदि आपसे बोले x तथा y की आयु का अंतर क्रमशः 24 वर्ष है तथा 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:7 था, तो बताइए Q की वर्तमान आयु क्या है। तो Q की जगह यहाँ कौन आएगा आपका Y आएगा। आइए बच्चों करते हैं, आपको अब क्या दिया है X अनुपात Y लिखा, फिर 5 वर्ष बाद, यानी यहाँ पे क्या अनुपात दिया 5 वर्ष बाद का अनुपात कितना दिया 3:7। बच्चों अंतर देगा कितना आया 4 बराबर में ये वाला 24 लिखा। बच्चों 1 बराबर कितना हो जाएगा 24/4, तो 1 बराबर कितना आया आपका 6। जब 1 बराबर 6 आया तो गुणा किया आपने y की पूछिए, कितना हो जाएगा आपका 6×7=42। लेकिन बच्चों ये 42 कब का आया आपका 5 साल बाद का आया है। 5 साल बाद उसकी आयु कितनी थी आपकी 42। तो बच्चों मैंने आपको बताया जब आप बाद से वर्तमान में आते तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, यानी कि वर्तमान कितनी हो जाएगी उसकी 42 - 5, यानी कितनी 37 वर्ष। एक बार फिर समझो बच्चों, x तथा y की आयु का अंतर कितना था 24 तथा 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना 3:7। तो बच्चों आपने क्या करा अंतर देखा 4 बराबर 24 करा, 1 बराबर कितना आ गया 6 का गुणा किसमें करा 7 में 7 6 42। लेकिन ये कब की 5 साल बाद की है। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे एक चार्ट बना लो, पूर्व
वर्तमान और बाद। आपको पता है पूर्व से वर्तमान में आते तो प्लस, वर्तमान से बाद में आते तो भी प्लस, और वर्तमान से पूर्व में जाते हैं माइनस, बाद से वर्तमान में जाते तब भी माइनस करते हैं। तो बच्चों आपको बाद से कहाँ जाना है, वर्तमान में, यानी 5 साल बाद में 42 माइनस 5 यानी कितनी आ जाएगी आपकी 37 वर्ग। तो ये थे स्टूडेंट आपके टाइप 6 के क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।